दोस्तों, कभी कभी किसी फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही एक दूसरी फिल्म शुरू हो जाती है और उस फिल्म का नाम होता है नैरेटिव। एक ऐसा नैरेटिव जो इंटरव्यूज में बनता है, सोशल मीडिया पर फैलता है, रील्स में दिखाई देता है और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में जगह बनाने लगता है। और अभी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जानवी कपूर के आसपास। अब हो सकता है कि आप इससे सहमत हो सकता है बिल्कुल असहमत हो, लेकिन जो कुछ पिछले कुछ दिनों में हुआ है उसने लोगों को बात करने पर मजबूर जरूर कर दिया है। तो शुरू करते हैं उस इंटरव्यू से जिसने ये पूरी बहस शुरू की। जानवी कपूर और रामचरण अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन में बिजी थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। फिर जानवी ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि वो हाल ही में अमेरिका गई थी और वहाँ उन्हें एहसास हुआ कि आज के समय में भारतीयों के लिए रेफरेंस पॉइंट रामचरण है। उन्होंने बताया कि इमिग्रेशन पर उनसे पूछा गया कि वो एक एक्टर हैं। उन्होंने कहा हाँ, और सामने वाले का जवाब था ओ रामचरण। अब सुनने में ये एक साधारण कहानी लग सकती है, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने इसे साधारण तरीके से नहीं लिया, क्योंकि जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई कमेंट सेक्शन फट पड़ा और लोगों का ध्यान सिर्फ जानवी के बयान पर नहीं था। लोग रामचरण के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी पढ़ने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि रामचरण खुद भी थोड़ा हैरान दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों को ये कहानी बिल्कुल ऑर्गेनिक लगी, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल उठाया और उनका सवाल था, क्या वाकई आज दुनिया में भारतीय अभिनेता का सबसे बड़ा रेफरेंस पॉइंट रामचरण है? अब यहाँ एक बात साफ कर दूं, RRR की सफलता कोई डिसमिस नहीं कर सकता। वो फिल्म सिर्फ हिट नहीं थी, वो एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गई थी। उसने भारत के बाहर भी पहचान बनाई। उसने ऑस्कर जीता। उसने लाखों लोगों को भारतीय सिनेमा की तरफ आकर्षित किया। इसमें कोई बहस है ही नहीं। लेकिन लोगों का तर्क कुछ और था। उनका कहना था कि एक फिल्म का बहुत बड़ा हिट होना और एक अभिनेता का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा भारतीय रेफरेंस बन जाना दो अलग बातें हैं, क्योंकि दशकों से बॉलीवुड के कुछ कलाकार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहचाने जाते रहे हैं। कई विदेशी लोग भारतीय सिनेमा को जानते हैं क्योंकि उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित या ऐश्वर्या राय का नाम सुना होता है। तो लोगों को जानवी की कहानी थोड़ी सुविधाजनक लगी और यहीं से शुरू हुई पहली बहस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी दौरान एक और चीज़ हो रही थी। फिल्म का गाना रिलीज हुआ और उस गाने में सिर्फ जानवी कपूर नहीं थी, वहाँ श्रुति हसन भी थी, रामचरण भी थे। और यहीं से इंटरनेट पर एक दूसरा पैटर्न दिखाई देने लगा। अचानक कई रील्स सामने आने लगी, कई पोस्ट, कई एडिट्स, जिसमें एक बात बार बार दोहराई जा रही थी कि जानवी ने पूरी लाइमलाइट चुरा ली। जानवी के आने के बाद गाने की वाइब बदल गई। श्रुति हासन अच्छी थी, लेकिन लोगों की नज़र सिर्फ जानवी पर गई। कुछ पोस्ट में तो सीधे तुलना की जा रही थी और यही बात लोगों को अजीब लगी, क्योंकि अगर आप गाना देखें तो दोनों कलाकारों ने अच्छा काम किया है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनने लगा जैसे ये किसी डांस परफॉर्मेंस की नहीं बल्कि एक प्रतियोगिता की बात हो। और तब कुछ लोगों ने सवाल उठाया, क्या ये सब ऑर्गेनिक है या फिर किसी खास नैरेटिव को आगे बढ़ाया जा रहा है? अब ये पहली बार नहीं है जब ऐसे सवाल उठे हों। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो आपको अनन्या पांडे और तारा सुतारिया का समय याद होगा, जब दोनों ने साथ में डेब्यू किया था। उस समय भी एक अजीब तरह का नैरेटिव दिखाई देता था। लोग कहते थे ट्रेलर देखकर तुम्हें तारा ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन फिल्म देखकर बाहर निकलोगे तो अनन्या के फैन बन जाओगे। ऐसे पोस्ट बार बार दिखाई देते थे, ऐसी तुलना बार बार दिखाई देती थी और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि कहीं न कहीं दर्शकों के दिमाग में एक सॉफ्ट इंप्रेशन प्लांट करने की कोशिश की जा रही है। अब ये सच था या नहीं वो अलग बहस है, लेकिन लोगों ने उस पैटर्न को नोटिस ज़रूर किया था। और आज जब जानवी के आसपास वैसा ही कुछ दिखाई देता है तो पुरानी बातें फिर से याद आने लगती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और उदाहरण है और वो शायद इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। कृति सेनन, रश्मिका मंदाना और फिल्म कॉकटेल 2। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया गया जैसे दोनों के बीच किसी तरह की कोल्ड वॉर चल रही हो। किसका गाना पहले लॉन्च होगा, किसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, कौन ज़्यादा लोकप्रिय है। फिर वोटिंग हुई, फिर रिएक्शन आए, फिर स्टोरीज डाली गई। फिर लोगों को लगा कि शायद दोनों के बीच कोई तनाव चल रहा है, लेकिन बहुत सारे दर्शकों ने तुरंत पहचान लिया कि ये पूरा मामला कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट लग रहा है, जैसे किसी फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो। और धीरे धीरे वो नैरेटिव गायब हो गया। इसीलिए जब आज जानवी के आसपास ऐसे रील्स दिखाई देते हैं तो लोगों को पुराने उदाहरण याद आना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि एक तरफ जानवी कई इंटरव्यूज में कहती रही हैं कि बॉलीवुड में PR को लेकर बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जाती हैं,
लेकिन दूसरी तरफ करण जौहर का एक पुराना बयान भी चर्चा में आ जाता है, क्योंकि लंबे समय तक जाह्नवी करण जौहर की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ी हुई थी। और जब करण से पीआर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने काफी दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो भी आर्टिफिशियल प्रमोशन हो रहा है उसे बंद होना चाहिए, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि कई बार इंटरनेट पर जो तारीफ दिखाई देती है वो इतनी ट्रांजैक्शनल होती है कि फिल्म मेकर्स तक कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली प्रतिक्रिया कौन सी है और पेड प्रतिक्रिया कौन सी है। अब लोगों ने इस बयान को भी जाह्नवी के पुराने इंटरव्यू से जोड़ना शुरू कर दिया और यहीं से पीआर वाली बहस और तेज हो गई। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित है तो कहानी का एक और अध्याय है और वो जुड़ा है जानवरों से। जाह्नवी कपूर खुद को एनिमल लवर बताती हैं। उनके पास बड़ी संख्या में डॉग्स हैं। उन्होंने कई बार अपने पालतू जानवरों को लेकर प्यार भी जाहिर किया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यहाँ भी शब्दों और वास्तविकता के बीच फर्क दिखाई देता है, क्योंकि अक्सर सेलिब्रिटीज ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि उन्होंने किसी जानवर को रेस्क्यू किया, अडॉप्ट किया, फॉस्टर किया, लेकिन बाद में पता चलता है कि जानवर किसी ब्रीडर से आया था। और यही बहस जाह्नवी के आसपास भी होती रही है। लोग सवाल पूछते हैं, अगर आप लगातार रेस्क्यू की बात कर रहे हैं तो फिर ज़्यादातर जानवर ब्रीड वाले ही क्यों हैं? इंडी डॉग्स कहाँ हैं? क्यों नहीं दिखाई देते? अब ये सवाल सही है या गलत, उसका फैसला आप कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल इंटरनेट पर मौजूद जरूर है। और यहीं से एक और विरोधाभास की चर्चा शुरू होती है, क्योंकि एक तरफ जाह्नवी खुद को बेहद स्पिरिचुअल बताती हैं। वो मंदिरों में जाती हैं, धार्मिक आस्था की बात करती हैं, दया और करुणा की बात करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच में पशु प्रेम की बात करता है तो फिर वो ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट्स क्यों प्रमोट करता है जो जानवरों की खाल से बने होते हैं। यहीं से डबल स्टैंडर्ड्स वाली बहस शुरू हो जाती है और ये बहस सिर्फ जाह्नवी तक सीमित नहीं है। दुनिया भर के सेलिब्रिटीज पर ये सवाल उठते रहे हैं। क्या उनकी लाइफस्टाइल उनके शब्दों से मैच करती है? क्या उनके कर्म उनके संदेशों से मेल खाते हैं? या फिर कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे दो अलग अलग तस्वीरें होती हैं? और शायद यही वजह है कि आज के दर्शक पहले जैसे नहीं रहे। आज लोग सिर्फ फिल्म नहीं देखते, वो इंटरव्यूज़ देखते हैं, वो सोशल मीडिया देखते हैं, वो पुरानी क्लिप्स निकालते हैं, वो बयान जोड़ते हैं, वो पैटर्न देखते हैं और फिर अपनी राय बनाते हैं। जाह्नवी कपूर के मामले में भी शायद यही हो रहा है। कुछ लोग उन्हें गलत समझे जाने वाली सेलिब्रिटी मानते हैं, कुछ लोग उनके टैलेंट को पसंद करते हैं, कुछ लोग उनके आसपास बनने वाले नैरेटिव पर सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बात तय है, जहां इतना धुआं दिखाई देता है वहां चर्चा जरूर होती है और इस वक्त चर्चा का केंद्र जाह्नवी कपूर है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब सिर्फ सोशल मीडिया की ओवर रिएक्शन है या फिर लोगों को वाकई कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बॉलीवुड की दुनिया में कहानी सिर्फ फिल्मों के अंदर नहीं चलती, कई बार असली ड्रामा कैमरे के बाहर शुरू हो जाता है।